नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तहकीकात। मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में हुए एक मामूली से विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक की सुओं से वार कर हत्या कर दी। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद के मोहल्ला गायत्री नगर निवासी उमेश पुत्र महेंद्र अपने खेत पर खीरे उतारने का कार्य कर रहे थे। वहीं बरार वाले खेत में पड़ोसी उमेश पुत्र तेजपाल अपने खेत में थ्रेसिंग मशीन से गेहूं निकाल रहा था, जिससे खीरे की फसल निकाल रहे उमेश को दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से उसने दूसरे पक्ष के उमेश से थ्रेसिंग मशीन का रुख बदलने को कहा, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के लोग लाठी डंडे निकाल लाए और मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उमेश पर सुएं से वार कर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और हत्या की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम से शव को लेकर लौटे परिजनों ने आरोपियों पर लगाई धारा बदलवाने को लेकर कोतवाली के सामने शव रखकर हाईवे जाम लगा दिया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को काफी समझाने का प्रयास किया। जब लोग नहीं माने तो स्वयं एसपी देहात ने पहुंचकर लोगों को समझाया और धारा बदलवाने का आश्वासन देकर हाईवे से जाम खुलवाया। कोतवाल राजीव सक्सेना ने बताया कि पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लोधान निवासी उमेश को मामूली विवाद के चलते सुएं से वार करके यहाँ से उतारा मौत के घाट। उत्साही लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर ये कोतवाली पे लगाया जाम। कैमरामैन अखलाक चौधरी के साथ सुल्तान अंसारी, खबर तहकीकात, जहांगीराबाद बुलंदशहर। क्या मामला हुआ भैया? जी मैं अपने खेतों पर था और ये लोग अपने गेहूं निकाल लेते, इनसे मैंने मना किया। मैंने कि इधर में कि मेरा नुकसान हुआ, इधर की तरफ आप अपने लाग मत निकालो। मैं कि आप इधर खेत खाली पड़े हैं, इधर की तरफ निकाल लो। तो इन्होंने मुझे गाली देके धमकाया। फिर ये मुझसे लिपट पड़े। मैं इनसे छुट के भग के अब किसी के फ़ोन से फ़ोन कराया मैंने एक लड़के के से। फिर मेरे घर वाले पहुँचे तो इन्होंने फिर ये 6-7 लोग पहुँच के इन पे बर्फ़ बोदने वाले सुएँ थे और भी हथियार थे। इन्होंने सुएँ से मारा मेरे भाई। आपका क्या नाम है आपके भाई का? उमेश कुमार। आपका क्या नाम है? मेरा लवकुश। तो क्या खिलाफ रिपोर्ट कराई आपने? है सर, रिपोर्ट दर्ज करा दी? रिपोर्ट करा दी सर। के लोगों के खिलाफ? के लोगों के खिलाफ कराइए? 4 लोगों के कराइए। 3 लोग अज्ञात में हैं जो उनके चेहरा पहचानने में नहीं आ रहे हैं। और क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे भाई के साथ हुआ है इनके साथ में इन्हें टेढ़ी से टेढ़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, जो ये आज प्रकरण हुआ है जिसके कारण ये हत्या हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा। इनका खेत में मड़ाई चल रही थी। इस मड़ाई में उसको आप दूसरी तरफ मुँह करने के लिए मड़ाई पूछे थे, इससे धूल इनके खेत में ना जाए। एक विवाद हुआ था। इस विवाद में उमेश घायल थे, जो अस्पताल गए हैं और मृत घोषित हो गए हैं। इनके पक्ष में 2 लोगों को और चोटें हैं और दूसरे पक्ष में 1 लोग को चोट है। तहरीर ली गई है, इसे लेकर के वैधानिक कार्रवाई करें। जी, पीड़ित पक्ष द्वारा सर तहरीर तहरीर मिल गई है, उसको योग पंजीकृत किया जा रहा है और कार्रवाई। आहूजा पान भंडार, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, विद डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठी रोल और दिल्ली की मसालेदार बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब मिलेगा लाजवाब। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क
जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91 गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर।